एक बात चलती है, चर्चा चलती है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। क्या वाकई में ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है? आज हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में फार्मासिस्ट की। जम्मू कश्मीर में करीब 40,000 फार्मासिस्ट हैं और उनको अपने डे टू डे रूटीन वर्क में कई दिक्कतें परेशानियां पेश आती हैं। इसके अलावा हर साल 600 से 700 फार्मासिस्ट जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। उनके लिए क्या स्पेस है कि वो एक लाइन पकड़ पाए, सरकारी नौकरियों में उनके लिए कितना मार्जिन है, और भी कई ऐसी चीज़ें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ। सुशील सूदन जी उसके प्रधान हैं और काफ़ी समय से इस पद पर हैं और लगातार फार्मासिस्ट की बातों को, मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ ये उनकी पूरी टीम है। सूदन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम उन करीब 40,000 फार्मासिस्ट की बात करेंगे और बड़ी ईमानदारी से आपसे सवाल भी करेंगे और उसी ईमानदारी से, बेबाकी से आपके जवाब भी चाहेंगे। ये जो 40,000 फार्मासिस्ट हैं, इनको किस तरह की दिक्कतें, परेशानियां पेश आती हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा है, सुना है, रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशानी होती है, लाइसेंस को लेकर परेशानी होती है, लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर परेशानी होती है। क्या कुछ हालात हैं इनको लेकर? मैं सुशील सूदन, मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हमारे ये जम्मू भारत भूषण भगत जी हैं। तो मैं एज ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मेसी एसोसिएशन, अभी हम रिसेंटली कोई 4 दिन पहले हम जो मैडम लोथिका खजूरिया जी हैं, जो कि एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, उनसे मिले हैं। तो उसमें हमने कुछ इशू थे जो हमारे, हमने उनसे बात की है। एक तो इशू ये है कि आपको पता है कि जब 2019 में ये 370 टूटा, तो उसके बाद जो लोग रजिस्टर्ड थे तो उनका तो ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन हो गई। जिन लोगों के, जो लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जिनकी जो एम्प्लॉय थे वो फार फ्लंग एरिया में थे, बनी में था, कोई बाहर पहाड़ी इलाके में था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, वो तकरीबन कोई 30-35 हज़ार लोग थे, बच्चे थे, एम्प्लॉय थे, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। उनका रजिस्ट्रेशन का मसला था। तो चूँकि एज ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होने के नाते तो मेरा ज़्यादा फ़र्ज बनता था। तो मैंने 3-4 एज ए कोविड चल रहा था तब, आपको पता है, कोविड में 3-4 मीटिंगें मैंने ऑनलाइन करवाई। उसमें मैं भी शामिल था, मैडम लोथिका थी, सुरेंद्र जी थे, सारे थे। दिल्ली के हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बी सुरेश जी, वो थे, लॉ कमेटी के थे, फाइनेंस कमेटी के थे। मतलब 3 साल लग गए मेरे को ये प्रोसेस चलाते हुए। हेल्थ मिनिस्ट्री, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनसे मंडविया साहब, उनसे मिले, डॉक्टर परवीन भारती थी मैडम स्टेट मिनिस्टर, उनसे मिले, जगह जगह मिलने के बाद अल्टीमेटली हमारा ये जो गोल था हमने अचीव किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि 30,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है। तो आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उसके मेंबर भी हैं। क्या सेंट्रल काउंसिल का जो पैटर्न है वो जम्मू कश्मीर में अब तक लागू हो पाया? अभी तक पूरे तरीके से लागू नहीं है। तो अभी हम इनको कह रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक क्या है कि ये जो यहाँ की बॉडी है, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो नॉमिनेटेड है, जो कि इलेक्टेड होनी चाहिए। 3 साल में इलेक्टेड होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई है। तो मैंने और हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो थे वो यहाँ आए हुए थे कश्मीर में। हम एक बड़े हायर ऑफिसर से हमने मिले थे, हमने उनसे बात की कि ऐसे से यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। तो विद इन 1 मंथ उन्होंने क्या किया कि रिटर्निंग अफसर मैडम लोथिका खजूरिया को बनाया कि आप ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो। मगर अफसोस के साथ है कि वो अभी तक 4-5 महीने, 6 से भी ज़्यादा हो गए हैं। वो पैटर्न लागू नहीं होने का नुकसान इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, जो सेंटर पैटर्न है, अगर वो हमारे यहाँ पर पूरी तरह लागू ना हो तो आम लोगों को उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो सेंटर की स्कीम है उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे बहुत से हमारे फार्मासिस्ट हैं जो सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, या और सेंटर रेलवे में जाना चाहते हैं, तो जो अगर रजिस्ट्रेशन टाइम पे ना हो तो वो रह जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे इधर से अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो माँ बाप उन पर पैसा खर्च कर रहा है, अगर उनको फ़ायदा मिले तो मैं चाहता हूँ एक तो टाइमली रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और जो एजुकेशनल, जो फार्मेसी एजुकेशन है उसमें रेगुलेशन जो है वो फ्रेम होनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को, कोई बच्चे जो हमारे नए आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए।
ये कभी हुआ इस पे इलेक्शन हुए? काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि ये वही नॉमिनेटेड नहीं, अभी तक तो इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी जो रिसेंटली हमारी मुलाकात मैडम लोतिका खजूरिया और श्री सुरेंद्र जी रजिस्ट्रारों से हुई है, तो उन्होंने प्रिंसिपली माना है कि हम थोड़ी जल्दी इसको प्रोसेस करके जल्दी करवा देंगे। तो अभी जो स्टूडेंट्स इस दिशा में जाना चाहते हैं, फार्मेसी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या स्कोप देखते हैं जम्मू कश्मीर में? उसके लिए क्या स्कोप? स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई स्कोप नहीं है। जो भी स्टूडेंट कहीं से भी करके आ रहा है, पहला नंबर तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। दफ़ा 370 टूटने के बाद अभी तक काउंसिल नहीं यहाँ पे बनी। पहले यहाँ पे स्टेट मेडिकल फैकल्टी होती थी और हमने मेडिकल असिस्टेंट की, उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी, मरन वर्त रखे, हमने अपने आप को री रजिस्ट्रेट कराया। उसमें हमारे प्रधान साहब का बहुत बड़ा रोल है। हम फार्मासिस्ट बने, चलो हम तो रजिस्टर्ड हो गए, हमें नौकरी मिल गई, मगर आने वाले बच्चों को, मेरा बच्चा फार्मासिस्ट है, अभी तक उसको कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द ये स्टेट फार्मेसी जो काउंसिल है उसके इलेक्शन हो। हाँ, कि ये जो क्या दिक्कतें आ रही हैं सेंटर पैटर्न और यहाँ में, सेंटर में क्या है कि जैसे मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, हम ब्रिज कोर्स कराते हैं, कराता कौन है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। पैसा कौन देता है? सेंटर पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो अभी फिलहाल बच्चों को खुद खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ आज तक हुआ ही नहीं है। अगर उसका है कि 3 महीने वो कोर्स करेगा तो उसको डिप्लोमे जो किया हुआ है उसको ग्रेजुएशन की मिल जाएगा। जिसने ग्रेजुएशन किया उसको एम फार्मेसी का हो जाएगा। उसकी वगैरह क्लासेस होती है, सैटरडे संडे वो होती है, ये रोज नहीं होती। जो एम्प्लॉई है वो कर सकता है, वो एक बहुत बड़ा हमें नुकसान। अभी जो बच्चे जैसे कर रहे होंगे तो उनको ये खर्चा खुद उठाना पड़ रहा होगा? नहीं, बच्चे नहीं, वो खाली एम्प्लॉइज़ की स्कीम है जो है उनके लिए है। तो अभी तक वो मतलब यहाँ पर लागू नहीं है। हालांकि मैंने 2 साल पहले यहाँ पर IIM में हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सेंटर से भी आए हुए थे लोग, तो हमने वहाँ भी ये मुद्दा उठाया था कि वही, हालांकि शायद 370 वहाँ पर अभी टूटा नहीं था, तो हमने वहाँ भी उठाया था कि ये एक पैटर्न करो। तो हम इनको अब जोर दे रहे हैं कि जितनी जल्दी ये लेटर लिखें करें। उसमें यही दिक्कत है कि क्योंकि मैडम लोतिका खजूरिया काम करना चाहती है मगर उसको और जिम्मेदारी बढ़ी है। अगर ये हमारा जो फार्मेसी जब इलेक्शन हो जाएगी वो एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी बन जाएगी, उसको फिर वही काम है खाली फार्मासिस्ट का ही। इस वक्त जो बॉडी नॉमिनेटेड है उनको 10 काम और हैं। वही चीज़ है ना कि अब ये डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ईमानदारी या कितना कंसर्न रखना चाहती है इस मुद्दे को लेकर कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट काउंसिल जो वो बना दी जाए और वो सारा कामकाज देखे इस बारे में। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। एक फार्मासिस्ट अगर उस बॉडी में जाएगा तो वो ज़्यादा पेनफुल रहेगा अपने सोसाइटी में, अपने ही कैडर के लिए। और हमारे कई पेंडिंग जैसे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग कर देते हैं, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा रखते हैं। फिर जो नए लड़के फार्मेसी ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद उनकी जॉब के लिए भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से भी इसी मसले में। पिछले दिनों सुधीर साहब एक ऑर्डर भी निकाला गवर्नमेंट ने, जितने भी जो ये आपके जो केमिस्ट शॉप्स हैं या इस तरह के कि CCTV कैमरे लगाने पड़ेंगे। वो कितना वायबल आपको लगा? कि हालांकि मंशा कुछ और थी कि अब कोई दवाई लेने जाता है, कोई ड्रग्स तो नहीं बेच रहा, ये बेच रहा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है ये चीज़ें फॉलो हो सकती हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। ये एक मसला वही था कि आजकल आपको पता है नशे की बहुत बड़ी यहाँ पर शुरू हो गया है। पंजाब के बाद दूसरा जम्मू कश्मीर जो है उड़ता पंजाब बन गया है, तो उसमें यही था। हालांकि मैंने आपको बताऊं कि हमने एक ऑर्डर यहाँ से जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप जाओ दवाई लेने के लिए, दवाई लेने जाएंगे आपको 10 आपको टेबलेट चाहिए 2, वो आपको काट के नहीं देंगे। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, काट के नहीं देने काट वाले। के नहीं देंगे, मगर आपको कहेंगे 10 का पत्ता ही लेना पड़ेगा जी, हम काट के हम नहीं चाहिए। गरीब आदमी है वो 2 की एफर्ट कर सकता है, 10 के पैसे नहीं कर सकता। वो मैंने भी एक ऑर्डर यहाँ से भी निकलवाया है और सेंटर से भी निकलवाया है कि जिसको 2 चाहिए 2 ही देनी है। वो बकायदा का ऑर्डर है मेरे पास, अगर वो कहेंगे ऑर्डर भी मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। वो ऑर्डर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी तक उसको आप कैसे चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं? पूरे तरीके से नहीं हो रहा है। वही जो आप कह रहे हैं ना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन नहीं होने से ये भी एक बहुत बड़ा हमें नुकसान हो रहा है कि वो ग्राउंड में क्या हो रहा है वो उसकी हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन हो जाएंगे, एक पूरी फार्मेसी की इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएगी, तो वो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, एक वो छोटी बात नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ी बात है। लोग इस वक्त जो है वो इस मुद्दे को लेकर खासे परेशान है। मान लीजिए मुझे दवाई चाहिए, मुझे 2 ही टैबलेट चाहिए, लेकिन मुझे 10 का पत्ता खरीदना है
और बाकी आड़ जो है वो मेरे लिए काम की नहीं है। वकील साहब, इस चीज़ को आपको लगता है थोड़ा रिव्यू करना चाहिए या फार्मासिस्ट को भी थोड़ा कॉपरेट ये करना बहुत चाहिए? ज़रूरी चीज़ ये है। नया ट्रेंड शुरू हुआ, ये फार्मूला आया कहाँ से समझ नहीं आई। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग हैंड टू माउथ होते हैं, वो 2 टेबलेट ही अफोर्ड करते हैं, अगले दिन फिर 2 ले लेंगे। तो अच्छी बात यही है कि जितनी जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो उतनी ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का भला होगा, पब्लिक का भला होगा, क्योंकि सब लोगों की जेब में इतने पैसे नहीं होते। और आपको देखते हैं कि मेडिसिन की कॉस्ट है जो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है और सब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। और जो गरीब आदमी है, जो बीमार है, वह खुद ब खुद गरीब बन जाता है, क्योंकि उसके पास होते नहीं इतने पैसे इलाज करवाने के लिए। तो अच्छी बात है कि जितनी पेशेंट मांगता है उतनी ही देनी चाहिए। हम तो इस फेवर में हैं कि जितनी उसकी ज़रूरत है उसकी पॉकेट के अनुसार उतनी ही देनी चाहिए। तो अच्छा, क्योंकि दूसरा ये, जैसा हम बात कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मेसी करना चाहते हैं, तो प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप है उसका कि वो करेगा और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? फ़िलहाल जो हमारे स्टेट की जो आप यूटी जम्मू कश्मीर में ये है कि यहाँ पर का इंडस्ट्री तो है नहीं, खासकर ड्रग इंडस्ट्री बड़ी कम है। तो गवर्नमेंट में जो एवेन्यूज़ हैं वो भी बड़े कम हैं, क्योंकि जो काफ़ी देर से वेकेंट पोस्टें पड़ी हैं वो आज तक भरी नहीं गई। तो हमारी यही निवेदन है कि जो बच्चे करके आ रहे हैं तो वो सरकार उनकी पोस्टें एडवर्टाइज करें और वो बच्चे जो हैं वो आएँ, पब्लिक की सेवा करें, और इससे एक अच्छा वातावरण बनेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो फार्मेसी एजुकेशन है वो और प्रमोट होगी। ताकि अभी तक तो कुछ लोगों को ही पता है फार्मेसी एजुकेशन क्या है, लेकिन जब ये मास लेवल पे ये सारी बातें वो तो इसलिए कि रुझान तो तब बढ़ेगा जब फार्मेसी एजुकेशन का स्कोप बढ़ेगा। तो क्या स्कोप को लेकर कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर? नहीं, अभी तो हम इतना नहीं कहते कि जितना नेशनल लेवल पे जो हमने ये देखा है, जो 1-2 कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की है, वहाँ भी जे के स्टेट में इतना नहीं है अभी। आप कुछ कहना चाहते सर यही है कि अभी तक जो अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह भी इतनी अच्छी मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो स्लोली एंड स्टडली शायद हो जाए थोड़ा आने वाले टाइम में। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इसको पूरे तरीके से इसके एक इंडिपेंडेंट और बॉडी नहीं बनाएंगे, तब तक इसका बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। उसका यही एक हल है कि इसके इलेक्शन कराया जाए। हम कोई केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के खिलाफ नहीं है कि वो बॉडी, वो भी फार्मासिस्ट हैं, तभी तो हम 40,000 हैं या हम एम्प्लॉई हैं, वो दूसरे हैं डिप्लोमा हमने। उसमें ये है कि एक बार क्या हुआ कि कुछ जो पुराने हमारे मंत्री थे उन्होंने एक एक्सपीरियंस लेवल पर ये एक शुरू किया कि अगर सपोज मेरी दुकान है, मैं रघुनाथ बाजार में दुकान करता हूँ, मेरी 2 लाख की 2 करोड़ की दुकान है, तो अगर वो मैं मर जाऊँ तो मेरा दुकान का क्या होगा, दुकान ख़त्म। तो उन्होंने क्या किया कि एक पैटर्न शुरू किया कि चलो उसके बच्चे को एज ए एक्सपीरियंस 10वीं पढ़ा हुआ था 5 साल का, तो अगर ग्रेजुएशन है 2 साल का, तो उसको भी इन्होंने रजिस्टर करना शुरू कर दिया। उससे क्या है कि बहुत सारे मतलब कि कोई 20,000 लोग जो थे वो उसमें उन्होंने ट्रेनिंग करके वो कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है जो डिप्लोमा करेगा, डिग्री करेगा, उसी को रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी दोबारा वही पैटर्न शुरू हो गया है, मगर अभी से पहले जो था वो उसको हमने वो एज ए एजुकेशन रेगुलेशन हमने बंद करवाया। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी होते थे यहाँ ड्रग कंट्रोलर, तब हमने 2-4 डेपुटेशन मिले, दिल्ली से बात की और उन्होंने ये पैटर्न हमने बंद करवा के अब जो रजिस्टर्ड फार्मेसी जो डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, उसी की रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ, आपने कटिंग के बारे में पूछा, मैं तो कहता हूँ कि मोदी की जो दुकान है उस पर भी कटिंग नहीं मिलती। बेशक सस्ती दवाई है, मेरे को एक गोली की ज़रूरत नहीं मिलेगी, वहाँ से पूरा पता ही लेना पड़ेगा। मगर कुछ दवाइयाँ जो हैं सर बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, उनमें एक गोली काट के देना, क्योंकि कंपनी या तो गवर्नमेंट को ऐसा ऑर्डर निकाले कि आपकी 9 गोलियाँ वापस हो जाएंगी, कंपनी वापस ले लेगी एक्सपायर करने में, तो वो लेते नहीं वापस। तो दुकानदार इसलिए भी कटिंग नहीं दे रहे कि हमारी दवाई जो जब एक्सपायर हो जाएगी, हमने 2 गोली इसमें से काट के बेच दी, मगर जो 8 गोली पीछे पड़ी हैं, 400 रुपये की गोलियाँ जो पड़ी हैं, कौन वापस लेगा उनको? एक कारण वो भी है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम दोनों तरफ है, जिसको जरूरत है उसको उतनी चाहिए नहीं, और दुकानदार की जो है वो मजबूर है, कैसे दे वो? अब इसका वाई मीडिया क्या वाई मीडिया कम से कम जो भी होता है पब्लिक ओरिएंटेड कन्वीनियंस के साथ। जैसे 2 गोली का इन्होंने ऑर्डर निकाला ना भाई, 2 काट के, तो ये भी ऑर्डर निकालो कि अगर आपकी एक्सपायर होती है तो कंपनी को ऑथराइज करो भाई, इनको वापस लो। जैसे बाकी पत्ते के पत्ते वापस ले जाते हैं, पर कटिंग नहीं लेते वापस, वो भी काउंसिल को देखना चाहिए, हमारे ड्रग कंट्रोलर साहब को देखना चाहिए। सेंट्रल काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक फार्मेसी ऑफिसर है जम्मू कश्मीर में, अभी फार्मेसिस्ट ही है। हाँ, देखिए जो बाहर की जो नाइबरिंग स्टेट हैं हमारी
हिंदुस्तान में, उसमें काफ़ी जगह जो नामनक्लेचर है चेंज कर दिया है। हमने भी अपनी जो रिक्वेस्ट है वो सरकार तक काफ़ी देर पहले से पहुंचाई है कि हमें भी ऑन द एनालॉजी ऑफ अदर स्टेट वो नामनक्लेचर को चेंज किया, लेकिन अभी वो हमारी फाइल प्रोसेस में है। तो मेरा निवेदन है कि उस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे, तो उसको स्पीड अप किया जाए। चलिए, फिलहाल तो ये कि जो हम एक बड़ी जो हमारा कंसर्न था ये कि फार्मेसी एजुकेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप है, जो बच्चे करना चाहते हैं, जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या हर्डल्स हैं, उस दिशा में जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है वो क्या काम कर रही है, सरकार कितनी गंभीर है इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो पूरे हालात जो है वो हमने यहाँ इस चर्चा के दौरान बयान किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। जो स्टेट काउंसिल बननी चाहिए वो जल्दी बने, ताकि सीधे तौर पर जो फार्मासिस्ट की जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो वो फार्मासिस्ट की समस्याओं को समझे और फार्मेसी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो बच्चों को इस तरफ प्रेरित किया जाए। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई बड़ा प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में, सुशील जी जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ कि वो इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। और मैं आपको ये बता दूं कि एज ए फार्मासिस्ट भी, बाकी कैटेगरीज की भी, यहाँ जितनी पोस्टें, मेरे ख्याल है 1000 पोस्ट खाली होगी फार्मासिस्ट की। हाँ, वो फ्रीज कर दी है इन्होंने, मतलब पोस्टें भरते नहीं हैं। जो लोग रिटायर होते जाते हैं, ये कोई पता नहीं या WHO की, ये जो सारी पोस्टें हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपॉइंट होती हैं, कहाँ होते हैं? ये देखो, ये है कि पूरे जैसे एक सब सेंटर से लेकर ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट उसका नुकसान भी तो पब्लिक को ही हो रहा है ना कि 1000 के आसपास फार्मासिस्ट कहीं नहीं है। CHC में अब एक फार्मासिस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट, वहाँ पर 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए, अगर 5 से भी 8 होने चाहिए। अगर आपने मॉर्निंग वेट नाइट करनी है, वहाँ पर क्या होता है, जो फील्ड में फार्मासिस्ट होता है उसको BMO क्या करता है, उठा के वो ले आता है उधर, हाँ, तो वो उसको मॉर्निंग वेट नाइट करवाता है। तो जो फील्ड है वहाँ भी वो फार्मासिस्ट गायब हो गया, उनको भी नहीं मिली दवाई, इनको भी होगा। हमारी ये डिमांड है कि जो CHC लेवल तक है वहाँ पर 8 फार्मासिस्ट होने चाहिए, कम से कम अभी तक 1 है। और इसी तरह बाकी बहुत सारी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उनमें जो पोस्टें जो बढ़ानी चाहिए। अगर ये पोस्टें अभी भी अनाउंस करें, कम से कम 2000 फार्मासिस्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। मगर अभी तक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो उसको फ्रीज करके रखा हुआ है। क्यों नहीं ये फार्मासिस्ट की पोस्टें निकालते, ये हमें भी समझ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारी 2000 की तकरीबन पोस्टें हैं उनको एडवर्टाइज़ किया जाए और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो हमारे फार्मासी, क्योंकि तकरीबन 1000 फार्मासिस्ट तो हमारी स्टेट से निकलता है, 400-500 फार्मेसी जो बाकी अदर स्टेटों में ट्रेनिंग करने जाता है वो निकलता है। तो उनको कहाँ जाना है? दुकानें इतनी हो गई हैं कि 40,000 दुकान हो गई है, दुकानें भी कितनी आप करोगे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की। तो उनका गवर्नमेंट का कोई एक पैटर्न होना चाहिए कि कहाँ इनको ऑब्जर्व करना है। और उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो पोस्टें इन्होंने फ्रीज की हैं उसको खोला जाए और इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाए। बात हुई इस बारे में, क्या रिस्पॉन्स आता है आगे से? सर एक्चुअली हायर लेवल पर नहीं हुई है, नीचे लेवल पर हुई है। और हम काउंसिल हो तो कम से कम वो पुट अप करे। नेचुरल वो काउंसिल लेटर लिखेगी, काउंसिल हो तो लेटर लिखेगी, सारा कुछ। काउंसिल का बहुत बड़ा एक रोल है। मैंने पहले भी कहा आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, वो श्रीनगर गए, मेरे साथ उन्होंने बात की और उन्होंने बात की और बाकायदा एक एडवर्टाइज निकली कि ये होंगे हमारी रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कराएंगे। मगर बदकिस्मती मैं इसमें यही कहूँगा कि एक तो ये है कि यहाँ पर दूसरी इलेक्शन भी नहीं हुई है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव MLAs होते हैं, हम किससे बात करें? ऑफिसर मैक्सिमम इस वक्त सारे कश्मीर में हैं। जब कहीं आते हैं, एक आध दिन में आते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो निकल जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी हमने चर्चा की शुरुआत की कि 2019 के बाद ज़मीनी सतह पर जम्मू कश्मीर में बदला का कई सारी चीज़ें आपने सुनी, देखी। और बड़ी बात यह है कि फार्मेसिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये फार्मेसिस्ट की बात नहीं हो रही, ये सीधे आपके साथ जुड़ते हैं। 2000 बच्चे, 2000 पोस्टें खाली हैं CHC में, PHC में जो है वो फार्मेसिस्ट आपको मिलेगा, आपको दवा मिलेगी, लेकिन जब वहाँ आपको कोई बैठा हुआ ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत परेशानी तो आपको होगी। और वो दिक्कत परेशानी सीधी कनेक्ट करती है आपकी इन मुद्दों के साथ। ऐसे ही किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर दोबारा से हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।